डॉक्टर का स्ट्रगल आपको बस कुछ मतलब समझ रहा है ना। कभी किसी दिल्ली में किसी डॉक्टर को दिखाने जाओगे, उस बेचारे ने अगर आपको देखने के 2,000 रुपए फीस मांग लिए, तो हमारा समाज, हमारी सोसाइटी उसको ऐसे घूर के देखती है, ऐसे घूर के देखती है कि जैसे गुनाह कर दिया, इतने से 2 मिनट के 2,000 रुपए ले लिए। वहीं अगर आपने कोई सिग्नल तोड़ा हो और कोई पुलिस वाला आ जाए, तो चुपचाप जेब में से आपके 500 रुपए निकल जाते हैं। अरे ले लो सर, क्यों चालान काट रहे हो सर, 500-1000 में मान जाओ सर। कोई हल्का सा कोई पुलिस का केस हो जाए तो बड़े आराम से 40-40, 50-50 हजार रुपए निकालने के लिए आप तैयार हो जाते हो, ठीक है। लेकिन डॉक्टर वाले केस में हम लोग इतना सोचते हैं, जबकि उनके पीछे का जो स्ट्रगल है, उसका तो आइडिया ही नहीं है किसी को। डॉक्टर की जॉब इस टाइम पे मैं मेरी लाइफ में जो है सॉरी टू से, मेरे अल्फाज ये हैं, जो ये मेरी सोच है, मैं गलत हो सकता हूँ आपके हिसाब से, लेकिन एक डॉक्टर की जॉब किसी आर्मी वाले से कम नहीं होती है। उसको इतनी मेहनत करनी पड़ती है, उसको सबसे पहले नीट का एग्जामिनेशन क्रैक करना पड़ता है, इन रास्ते से होकर गुजरना पड़ता है बेचारे को। फिर अगर उसका एमबीबीएस में सिलेक्शन हो गया, समझ मेरी बात, फिर अगर उसका एमबीबीएस में सिलेक्शन हो गया तो एमबीबीएस के बाद फिर पीजी का एग्जामिनेशन होता है, पीजी का एग्जामिनेशन, ठीक। उसमें सारे डॉक्टर्स बैठते हैं। और आज का करंट मार्केट ये है, ये बात हर डॉक्टर जानता है, ये बात हर बच्चा जानता है कि आज के टाइम पर एमबीबीएस की वो वैल्यू नहीं है जो आज से 30-40 साल पहले हुआ करती थी। हमारे पापा के जमाने में एमबीबीएस की बहुत वैल्यू होती थी, अब वैल्यू नहीं है। अब कोई अगर एमबीबीएस करके मार्केट में जाएगा तो प्राइवेट कॉलेज वाले वो एमबीबीएस डॉक्टर को अगर रखते हैं ना, तो मुश्किल से 60, 70, 80 हजार रुपए देते हैं। यकीन ना हो तो चेक कर लेना भाई। और अगर तू गवर्नमेंट में जाएगा, गवर्नमेंट सेक्टर में जाएगा, तो वहां भी इतनी है, वहां भी 60-70 हजार रुपए की एक तरीके से नौकरी है। अब या तो तू भैया गलत तरीके से रुपए कमा, जो कि कोई डॉक्टर करता नहीं है, जाहिर सी बात है, सबके अंदर एक तरीके का जुनून होता है कि हमें समाज की सेवा करनी है, ठीक है। तो भैया खुद सोच साला, एमबीबीएस इतनी मेहनत करके वहां पहुंचे और 60-70 हजार की नौकरी कर रहे हो आप। कितना फ्रस्ट्रेटिंग होगा। अगर किसी घर में अगर बहन है तो बहन की शादी करने के लिए कितनी कैलकुलेशन करनी पड़ती होगी ऐसे इंसान को जो पूरी दुनिया की बीमारियों को दूर करते हैं। उसके बाद फिर वो पीजी की प्रिपरेशन करते हैं, इसलिए अब पीजी का पैटर्न अब और कम हो गया है। पहले क्या होता था, लोग 1-2 साल जो प्रैक्टिस करते, फिर पीजी की प्रैक्टिस करते, फिर पीजी का एग्जाम देते थे। अब क्या होता है, अब साथ ही करते हैं, कॉलेज में जाते हैं फिर साथ पीजी का एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं, ठीक, कि भाई साथ ही निकल जाए हमारा। 4.5 साल तो उनकी पढ़ाई होती है और 1 साल उनका इंटर्नशिप होता है। 5.5 साल के बाद जब वो एमबीबीएस करके बाहर निकलते हैं, और जब बाहर निकलेंगे एमबीबीएस के बाद, तो फिर उन्हें पता चलेगा कि उनकी वैल्यू अभी पूरी बनी नहीं है, अभी उनको पीजी निकालना पड़ेगा अगर मार्केट में आपको वही स्टेटस, वही इज्जत अगर चाहिए तो फिर बेचारे फिर पीजी की प्रिपरेशन करते हैं। और पीजी तो जानता ही है, पीजी में सारे डॉक्टर बैठते हैं, तो जितना टफ नीट है उससे कई गुना ज्यादा टफ बेटा पीजी का एग्जामिनेशन है। सही बात है, उसमें सारे डॉक्टर बैठते हैं। तू जाकर देख दिल्ली में कैसे कितने लोग पीजी की प्रिपरेशन दिन रात लगे रहते हैं, उसमें सीट भी कम होती है। और अगर पीजी कर ली, पीजी में तेरा सिलेक्शन हो गया, भगवान की कृपा बढ़िया रही, तू इंटेलिजेंट है, तू पीजी में सेलेक्ट हो गया, तो पीजी के बाद फिर सुपर पीजी होता है पीजी के बाद फिर सुपर पीजी होता है। मान के चल पीजी में वहां 2 ब्रांच कट जाती है, 1, 2, 3, 4 कट जाती है। एक जैसे एमएस हो गया, मास्टर ऑफ सर्जरी, एक एमडी हो गया, ठीक है। तो वहां पर भी ऐसी होता है कि भैया ये एमबीबीएस था, मैंने कहा ठीक है भाई साहब, कुछ बच्चों ने एमबीबीएस कर लिया, इसके बाद गए पीजी पर, तो पीजी में 4-5 लाइन होती है। ये ले सर, इसमें एक हो गया एमएस, एक हो गया एमडी, एक हो गया यहां पर ऑर्थोपेडिक्स, उसके आगे नहीं होता है, और एक हो गया गायनेकोलॉजिस्ट। तो गायनेकोलॉजिस्ट में जो लेडीज लड़कियां हैं वो गायनेकोलॉजी लेना पसंद करती हैं, तो उनके लिए अच्छा है, वो जैसे ये लेते हैं, वो टर्मिनेटिंग ब्रांच होती है, इसके बाद कुछ ज्यादा पढ़ना नहीं पड़ता उनको, ठीक है। और ऑर्थोपेडिक्स भी चल जाता है, क्योंकि ऑर्थोपेडिक्स भी टर्मिनेटिंग ब्रांच है, इसके बाद आगे कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन जिन्होंने ये ले लिया एमएस या एमडी, इनके फिर एग्जामिनेशन होते हैं विचारों के। जब तूने सुना होगा ना कि ये हार्ट के डॉक्टर हैं, ठीक है, तो बेटा हार्ट के डॉक्टर ऐसे ना बने होंगे, वो पहले उन्होंने एमबीबीएस निकाली होगी, फिर उन्होंने पीजी निकाली होगी, पीजी में उन्होंने एमएस की सीट निकाली होगी, एमएस के बाद फिर एग्जामिनेशन दिया होगा, और फिर आता है कि भैया ये यूरोलॉजी है, ये जो है हार्ट के डॉक्टर हैं। समझ रहा मैं क्या कहना चाह रहा हूं मैं, ठीक है। ये न्यूरो सर्जन है, जिसको बोलते हैं एमसीएच। समझ रहा मेरी बात, पीजी के निकालने के बाद, ठीक। फिर उसके बाद होता है कि भैया कोई पथरी का डॉक्टर है, भैया पथरी निकाल रहा है, तो उसको बोलेंगे भाई वो यूरोलॉजी लिया होगा उसने, ठीक है। कोई दिमाग का या कोई इस टाइप का कोई दिमाग का डॉक्टर है तो भाई न्यूरो सर्जन है, तो उसने फिर एमएस के बाद एमसीएच किया होगा, फिर उसका भी एग्जामिनेशन होता है।